नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम पिछले दिनों आदिवासी विकास का जो ढिंढोरा सरकारों के द्वारा पीटा जाता है उस पर आप सभी का ध्यान आकृष्ट करा रहे थे। कई रेल परियोजनाएं इसका शिकार हुई है। इनकी सुध ना तो राज्य सरकार ले रही है ना ही केंद्र सरकार ले रही, जिसके बारे में हमने आपको समय समय पर विभिन्न जानकारियां उपलब्ध कराई है। हाल ही में ये परियोजना फिर से चर्चा में आ गई है, इसलिए इसकी बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यह परियोजना है रतलाम से बांसवाड़ा होकर डूंगरपुर तक की नई रेल लाइन। 191 किलोमीटर की इस नई रेल लाइन को वर्ष 2012 में स्वीकृति मिली थी तथा इसका शिलान्यास भी तत्कालीन यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी के द्वारा किया गया था तथा करीब 2100 करोड़ रुपए की तत्कालीन लागत के साथ इसको स्वीकृत किया गया था। समय के साथ इसकी लागत बढ़ते बढ़ते 4200 करोड़ रुपए तक पहुंच गई और आज की तारीख में इसकी लागत 5000 करोड़ के ऊपर जा चुकी है। बात करें इस रेलवे लाइन के बारे में, इसमें आधी राशि की भागीदारी राज्य सरकार की तय थी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को दोनों को मिलकर इसे बनाना था। इस परियोजना के भव्य शिलान्यास के बाद इसकी डेडलाइन 2016 तय की गई थी, लेकिन 3 साल के बाद ही यह प्रोजेक्ट बंद हो गया। उद्घाटन के 2 साल के बाद में यह परियोजना राजनीति की भेंट चढ़ गई। प्रदेश और केंद्र में सत्ता बदलने के साथ ही सरकारों ने समीक्षा के नाम पर बजट जारी करना बंद कर दिया। कुछ साल तो रेलवे ने प्रतीक्षा की, लेकिन राज्य से बजट न मिलने पर रेलवे ने अपने स्टाफ को भी अन्यत्र शिफ्ट कर दिया। इसके साथ ही परियोजना के दोबारा शुरू होने की उम्मीदें भी धूमिल हो गई। लेकिन हाल ही में एक बार फिर से जब राजस्थान सरकार के द्वारा इस परियोजना को शुरू करने से हाथ अपने खींच लिए गए, उसके बाद रेलवे ने रेलवे बोर्ड के पास में इस परियोजना के लिए शिथिलता करने का अनुरोध किया है। यानी कि आने वाले समय में रेलवे इसकी जो बची हुई लागत है उसको पूरी तरह से वहन करके इसका निर्माण कर सकता है। हालांकि ऐसा कब तक होगा इसके बारे में फ़िलहाल में कोई पक्की बात नहीं कही जा सकती है। बात करते हैं इस परियोजना के बारे में, तो इसको कई बार विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के वक्त में राजनीतिक दलों के द्वारा भुनाया गया। एक दूसरे पर आदिवासी अंचल की उपेक्षा के आरोप भी तत्कालीन और वर्तमान में भी विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा लगाए जाते रहे हैं। बड़ी बड़ी रैलियों में प्रदेश में सरकार बनने पर इस परियोजना को दोबारा शुरू करने का दावा और वादा भी किया गया, लेकिन सरकार बनने के बाद इस दिशा में आज तक कोई पहल नहीं की गई। किसी एक की गलती इसमें हम नहीं मान सकते हैं, कुछ हद तक इसमें राजनीतिक द्वेषता भी है, लेकिन व्यर्थ की कमेंट करके हम विवादों में नहीं पड़ना चाहते हैं। जनता सब जानती है। हम केवल रेलवे का विकास देखना चाहते हैं। जो आदिवासी क्षेत्र विभिन्न रेल सेवाओं से महरूम चल रहे हैं, जो वादा उनसे किया जाता है उसे पूरा किया जाने की जवाबदारी दोनों दलों की है, चाहे वह केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। अब इस प्रोजेक्ट के गणित के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसको रतलाम रेल मंडल के द्वारा इसका सर्वे किया गया, तत्पश्चात इसको उत्तर पश्चिम रेलवे को ट्रांसफ़र कर दिया गया। रतलाम रेल मंडल के द्वारा इसको 3 भागों में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और रतलाम में विभक्त किया गया। तीनों ही जगह पर उप मुख्य अभियंता निर्माण के दफ्तर स्थापित किए गए थे। सबसे पहले बात करते हैं डूंगरपुर के बारे में। डूंगरपुर के अंतर्गत इस रेलवे लाइन के 0 से 75 किलोमीटर तक का क्षेत्र शामिल है। इसमें डूंगरपुर जिला सहित बांसवाड़ा की गढ़ी तहसील तक का हिस्सा था। इसमें केवल 0 से 17 किलोमीटर तक की ज़मीन रेलवे को मिल पाई थी, जहां तक अर्थवर्क और ब्रिज वर्क के काम भी चालू कर दिए गए थे। ये आप गूगल मैप के जरिए देखेंगे कि कुछ हिस्सों पर हमें अर्थवर्क का कार्य दिखाई दे रहा है, जो कि वर्ष 2017 के बाद कार्य बंद होने तक की स्थिति के अनुसार है। बांसवाड़ा की बात करें तो गढ़ी से मध्य प्रदेश सीमा तक 75 से 142.85 किलोमीटर तक का 67 किलोमीटर का क्षेत्र इस हिस्से में आता है। इसमें से केवल किलोमीटर 106 से 123 तक की और 2 छोटे छोटे ब्लॉक में 6 से 7 किलोमीटर तक की ज़मीन ही रेलवे को मिल पाई थी। इसमें भी कुछ हिस्से तक अर्थवर्क संबंधी कार्य किया गया। वहीं हम मध्य प्रदेश के रतलाम ज़िले की बात करें तो रतलाम ज़िले में इस वृत्त में 142.85 किलोमीटर से 191.74 किलोमीटर तक का क्षेत्र शामिल है। यहाँ प्रस्तावित भूमि रेलवे को प्राप्त हो गई थी, लेकिन बाद में रेलवे प्रोजेक्ट खटाई में पड़ने से काम भी ठप हो गया। इससे लोगों में निराशा भी हो गई। तो रतलाम के सेलाना, शिवगढ़, गुड़भेली, फतेहपुरिया और पाटड़ी में काफ़ी कुछ अर्थवर्क का कार्य रेलवे के ढांचे देखे जा सकते हैं। पुल पुलिया और अर्थवर्क
अभी वहाँ पर बिल्कुल जिस पर कि घास और पेड़ पौधे उगाए हैं ऐसा हो चुका है। इस रेलवे लाइन के लिए कई मोर्चों पर आवाज़ बुलंद की, तब जाकर इसे हरी झंडी मिली थी, लेकिन बदकिस्मती से प्रोजेक्ट राजनीति का शिकार हो गया। ऐसे में एक बार फिर जनता को अब इस परियोजना के लिए आगे आना चाहिए। अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से केंद्र को इस रेल परियोजना की आवाज़ पहुंचाने की ज़रूरत है। अब इसकी लागत दोगुनी से भी ज़्यादा पहुंच चुकी है। वहीं भूमि अधिग्रहण प्रावधानों में बदलाव से मुआवजा राशि में भी बढ़ोतरी हुई है। प्रोजेक्ट में देरी के चलते हर वर्ष लागत से 10-12% इसकी लागत फिर भी बढ़ती जा रही है। वर्तमान में 5,000 करोड़ से भी ऊपर की यह परियोजना पहुंच चुकी है। डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद के द्वारा भी समय समय पर रेल मंत्री से मिलकर इसके लिए आवाज़ उठाई गई। रतलाम के सांसद के द्वारा भी इसके बारे में चर्चा की गई, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी विशेष कारण के वजह से इस रेल परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। दोनों दल क्षेत्रीय दलगत राजनीति से ऊपर उठें तो इस परियोजना के बारे में कुछ किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान में एक ही दल की सरकार रही, दोनों जगह पर डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी इस परियोजना का कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया गया। अब उम्मीद की जा सकती है कि इस परियोजना का कार्य आने वाले समय में यदि केवल केंद्र सरकार ही शुरू करे तो इसका फ़ायदा आने वाले समय में जनता को मिलेगा। राजस्थान प्रदेश के दक्षिणांचल को रेल सुविधा से जोड़ने तथा बांसवाड़ा में प्रस्तावित थर्मल पावर प्लांट को कोयला आपूर्ति के लिए स्वीकृत किया गया था, लेकिन कोयला प्लांट का काम तो तेज़ी से चल रहा है। इस परियोजना का काम कब चालू होगा इसका इंतजार क्षेत्र की जनता कर रही है। इस परियोजना में कुल 19 स्टेशन बनाए जाने। उत्तर पश्चिम रेलवे के उप मुख्य इंजीनियर उदयपुर के ऑफिस से प्राप्त नक्शे में इस रेलवे लाइन का अलाइनमेंट वडोदरा दाहोद की तरफ और रतलाम की तरफ भी दिखाई दे रहा है, यानी कि यह रेलवे लाइन एक तरह से बाईपास का भी निर्माण करती, जिसमें कि गाड़ी सीधे दाहोद की तरफ भी निकल सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा। इस रेलवे लाइन के स्टेशनों की बात करें तो डूंगरपुर से कानपुर, नवागांव, टमटिया, जोधपुरा, सागवाड़ा, भीलुड़ा, गढ़ी प्रतापपुर, बजवाना, मतीरा, बांसवाड़ा, कुंडला खुर्द, अरीभीत, खटुम्बी, छोटी सरवन, सेरा अलका खेड़ा, चंदेरा बेरडा, शिवगढ़ और पलसोड़ी होते हुए रतलाम के मोरवानी स्टेशन पर आकर लिंक होना थी तथा 7 सुरंगें भी 7 किलोमीटर लंबाई की बनाई जानी थी, लेकिन कार्य ठंडे बस्ते में जाने की वजह से यह सब अधर में चल रहा है। इसके बारे में जैसे ही और कुछ सुगबुगाहट होती है हम आपको अवगत कराएंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।